नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एमएनएस न्यूज में। 1 जून को 7वें चरण का मतदान खत्म होने के साथ ही साल 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट डालने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और उसके बाद सभी को 4 जून का इंतजार होगा जब वोटों की गिनती की जाएगी। लेकिन वोटों की गिनती से पहले 1 जून को मतदान खत्म होते ही सभी पोल एजेंसियां और न्यूज चैनल एग्जिट पोल जारी कर देंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल्स क्या कहते हैं यह तो 1 जून को पता चलेगा, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल से जुड़ी कुछ अहम बातों को समझने की कोशिश करते हैं और फिर यह देखेंगे कि साल 2019 लोकसभा चुनाव से लेकर साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल्स और असली नतीजे क्या थे। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में चुनाव का महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान विभिन्न प्रकार के गतिविधियां होती हैं जो चुनाव के परिणामों को प्रभावित कर सकती हैं। इन गतिविधियों में से एक महत्वपूर्ण पहलू एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल जो चुनाव के दिन मतदान के बाद मतदाताओं से उनकी वोटिंग पसंद के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है का उद्देश्य चुनाव के परिणामों का पूर्वानुमान लगाना होता है। हम एग्जिट पोल के विभिन्न पहलुओं, इसके महत्व, इसकी सीमाओं और इस पर कितना यकीन करना चाहिए, इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आइए पहले जान लेते हैं एग्जिट पोल की परिभाषा और प्रक्रिया। एग्जिट पोल एक प्रकार का सर्वेक्षण होता है जिसे चुनाव के दिन मतदान केंद्रों के बाहर आयोजित किया जाता है। इसमें सर्वेक्षणकर्ता मतदान करके निकलने वाले मतदाताओं से पूछते हैं कि उन्होंने किस उम्मीदवार या पार्टी को वोट किया। इस प्रकार प्राप्त जानकारी का उपयोग करके एग्जिट पोल का परिणाम तैयार किया जाता है। यह परिणाम चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव के समापन के बाद ही सार्वजनिक किया जा सकता है। एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना, इसलिए एग्जिट शब्द ही बताता है कि यह पोल क्या है। जब मतदाता चुनाव में वोट देकर बूथ से बाहर निकलता है तो उससे पूछा जाता है कि आप बताना चाहेंगे कि आपने किस पार्टी या किस उम्मीदवार को वोट किया है। एग्जिट पोल कराने वाली एजेंसियां अपने लोगों को पोलिंग बूथ के बाहर खड़ा कर देती हैं। जैसे जैसे मतदाता वोट देकर बाहर निकलते हैं उससे पूछा जाता है कि उन्होंने किसे वोट दिया। कुछ और सवाल भी किए जा सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री पद के लिए आपका पसंदीदा उम्मीदवार कौन, वगैरह वगैरह। आमतौर पर एक पोलिंग बूथ पर हर 10वें मतदाता या अगर पोलिंग स्टेशन बड़ा है तो हर 20वें मतदाता से सवाल पूछा जाता है। मतदाताओं से मिली जानकारी का विश्लेषण करके यह अनुमान लगाने की कोशिश की जाती है कि चुनावी नतीजे क्या होंगे। भारत में कौन कौन सी प्रमुख एजेंसियां हैं जो एग्जिट पोल कराती हैं, थोड़ा इन्हें भी समझते हैं। सी वोटर्स, एक्सिस माई इंडिया, CNX भारत के कुछ प्रमुख एजेंसियां हैं। चुनाव के समय कई नई कंपनियां भी आती हैं जो चुनाव के खत्म होते ही गायब हो जाती हैं। एग्जिट पोल से जुड़े कानूनी नियम क्या कहते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 यानी कि 1951 के सेक्शन 126A के तहत एग्जिट पोल को नियंत्रित किया जाता है। भारत में चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल को लेकर कुछ नियम बनाए हैं। इन नियमों का मकसद यह होता है कि किसी भी तरह से चुनाव को प्रभावित नहीं होने दिया जाए। चुनाव आयोग समय समय पर एग्जिट पोल को लेकर दिशा निर्देश जारी करता है। इसमें यह बताया जाता है कि एग्जिट पोल करने का क्या तरीका होना चाहिए। एक आम नियम यह है कि एग्जिट पोल के नतीजों को मतदान के दिन प्रसारित नहीं किया जा सकता है। चुनावी प्रक्रिया शुरू होने से लेकर आखिरी चरण के मतदान खत्म होने के आधे घंटे बाद तक एग्जिट पोल को प्रसारित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा एग्जिट पोल के परिणामों को मतदान के बाद प्रसारित करने के लिए सर्वेक्षण एजेंसी को चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होती है। एग्जिट पोल की प्रक्रिया में बहुत से कदम शामिल होते हैं, जैसे कि सर्वेक्षण की योजना। सर्वेक्षण एजेंसियां एग्जिट पोल के लिए विस्तृत योजना तैयार करती है जिसमें मतदान केंद्रों का चयन, सैंपल साइज, सर्वेक्षण की समयावधि शामिल होती है। तो वहीं मतदान केंद्रों का चयन एक अहम कदम होता है। एग्जिट पोल के लिए मतदान केंद्रों का चयन एक महत्वपूर्ण कदम होता है। इसे इस तरह से चुना जाता है कि यह विभिन्न क्षेत्रों और जनसंख्या समूहों का प्रतिनिधित्व कर सके। इसी क्रम में अगला कदम सर्वेक्षणकर्ताओं का प्रशिक्षण होता है। एग्जिट पोल में शामिल सर्वेक्षणकर्ताओं की उचित प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे मतदाताओं से सही तरीके से प्रश्न पूछ सके और उनका उत्तर प्राप्त कर सके। तो वहीं अगला कदम डेटा संग्रह करना होता है। मतदान के दिन सर्वेक्षणकर्ता चुने गए मतदान केंद्रों पर जाते हैं और मतदाताओं से उनकी वोटिंग पसंद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। एक महत्वपूर्ण कदम डेटा विश्लेषण के रूप में होता है। प्राप्त डेटा का विश्लेषण किया जाता है और विभिन्न सांख्यिकी विधियों का उपयोग करके एग्जिट पोल का परिणाम तैयार किया जाता है और इसी क्रम में आखिरी कदम परिणाम की घोषणा करना होता है। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव के समापन के बाद ही एग्जिट पोल का परिणाम
परिणाम सार्वजनिक किया जा सकता है। आइए अब थोड़ा यह भी समझ लें कि एग्जिट पोल का महत्व क्या होता है। एग्जिट पोल का चुनावी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान है। इसका महत्व कुछ इस प्रकार से समझा जा सकता है, जैसे कि मतदाताओं का मूड जानना। एग्जिट पोल से यह जानने में मदद मिलती है कि मतदाता किस पार्टी या उम्मीदवार के पक्ष में है। यह चुनाव पूर्वानुमान लगाने का एक तरीका है। राजनीतिक विश्लेषण करने के लिए राजनीतिक पंडित और विश्लेषक एग्जिट पोल के परिणामों का उपयोग करके चुनावी रुझान और मतदाताओं की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करते हैं। मीडिया कवरेज का भी एक अहम रोल होता है। एग्जिट पोल मीडिया के लिए एक महत्वपूर्ण खबर होती है। इसके माध्यम से वे चुनाव के बाद तुरंत ही संभावित परिणामों का अनुमान लगाते हैं और इसे जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं। राजनीतिक पार्टियों की रणनीति भी इससे प्रभावित होती है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां एग्जिट पोल के परिणामों का उपयोग करके अपने भविष्य की राजनीति तैयार करती है। यह उन्हें यह समझने में मदद करता है कि मतदाताओं के बीच उनकी स्थिति क्या है और उन्हें कहां सुधार की आवश्यकता है। एग्जिट पोल की सीमाएं और चुनौतियां भी होती है। हालांकि एग्जिट पोल का महत्व बहुत अधिक है, लेकिन इसकी सीमाएं और चुनौतियां भी हैं जिन्हें समझना आवश्यक है। सैंपलिंग त्रुटियां। एग्जिट पोल में सैंपलिंग त्रुटियों की संभावना होती है। यदि चुने गए मतदान केंद्र और सैंपल साइज समुचित नहीं है तो परिणाम गलत हो सकते हैं। उत्तरदाताओं की ईमानदारी। सभी मतदाता ईमानदारी से अपने वोटिंग पसंद के बारे में जानकारी नहीं देते हैं। कुछ मतदाता अपने वास्तविक चुनाव को छिपा सकते हैं, जिससे परिणामों में त्रुटि आ सकती है। सांख्यिकीय त्रुटियां। डेटा विश्लेषण में प्रयुक्त सांख्यिकीय विधियों में त्रुटियों की संभावना होती है जो एग्जिट पोल के परिणामों को प्रभावित कर सकती है। तो वहीं समय का अभाव। मतदान के दिन विभिन्न समय पर मतदाताओं की प्रवृत्तियां बदल सकती है। एग्जिट पोल समानता पूरे दिन का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता है और इस कारण इसमें त्रुटियां हो सकती है। राजनीतिक दबाव। कभी कभी राजनीतिक दबाव के कारण एग्जिट पोल के परिणामों को प्रभावित करने की कोशिश की जा सकती है। एग्जिट पोल पर कितना यकीन करना चाहिए? जी हाँ, यह बहुत अच्छा सवाल है कि एग्जिट पोल पर कितना यकीन करना चाहिए। एग्जिट पोल पर कितना यकीन करना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें कुछ पहलुओं पर विचार करना चाहिए। इतिहास और सटीकता। एग्जिट पोल का इतिहास और सटीकता का रिकॉर्ड देखा जा सकता है। पिछले चुनावों में एग्जिट पोल कितने सटीक साबित हुए यह जानना महत्वपूर्ण है। यदि पिछले रिकॉर्ड अच्छे हैं तो उन पर यकीन किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह नहीं। विभिन्न एजेंसियों के परिणाम। विभिन्न सर्वेक्षण एजेंसियों के एग्जिट पोल परिणामों की तुलना करना आवश्यक है। यदि सभी एजेंसियों के परिणाम समान दिशा में है तो उन पर यकीन करने की संभावना बढ़ जाती है। त्रुटि की सीमा। एग्जिट पोल में त्रुटि की सीमा का भी ध्यान रखना चाहिए। यह जानना महत्वपूर्ण है कि एग्जिट पोल में कितनी त्रुटि की संभावना है और इसे ध्यान में रखकर ही निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। स्थानीय और क्षेत्रीय कारक। स्थानीय और क्षेत्रीय कारक भी एग्जिट पोल के परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। इन कारकों का ध्यान रखना आवश्यक है ताकि सही पूर्वानुमान लगाया जा सके। भारत एवं अन्य देशों में एग्जिट पोल पहली बार कब हुआ था? जी हाँ, आइए समझते हैं इसमें। भारत में दूसरे आम चुनाव के दौरान 1957 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन ने पहली बार चुनावी पोल किया था। इसके प्रमुख एरी डी कास्टा ने चुनावी सर्वे किया था, लेकिन इसे पूरी तरह से एग्जिट पोल नहीं कहा जा सकता है। उसके बाद 1980 में डॉक्टर प्रणय राय ने पहली बार एग्जिट पोल किया। उन्होंने 1984 में चुनाव में दोबारा एग्जिट पोल किया था। उसके बाद 1996 में दूरदर्शन ने एग्जिट पोल किया। यह पोल पत्रकार नलिनी सिंह ने किया था, लेकिन इसके आंकड़े जुटाने के लिए सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग स्टडी यानी कि CSDS ने फील्ड वर्क किया था। उसके बाद से यह सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन उस समय 1-2 एग्जिट पोल होते थे, जबकि आजकल दर्जनों एग्जिट पोल्स होते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या दुनिया के दूसरे देशों में भी एग्जिट पोल किया जाता है? जी हाँ, भारत से पहले कई देशों में एग्जिट पोल होते रहे हैं। अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया समेत दुनिया भर के कई देशों में एग्जिट पोल होते हैं। सबसे पहला एग्जिट पोल संयुक्त राज्य अमेरिका में 1936 में हुआ था। जॉर्ज गैलप और क्लॉड रॉबिन्सन ने न्यूयॉर्क शहर में एक चुनावी सर्वेक्षण किया, जिसमें मतदान करके बाहर निकले मतदाताओं से पूछा गया कि उन्होंने किस राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार को वोट किया है। इस तरह से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करके यह अनुमान लगाया गया कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट चुनाव जीतेंगे। रूजवेल्ट ने वास्तव में चुनाव जीता। इसके बाद एग्जिट पोल अन्य देशों में भी लोकप्रिय हो गए। 1937 में ब्रिटेन में पहला एग्जिट पोल हुआ। 1938 में फ्रांस में पहला एग्जिट पोल हुआ। कंक्लूजन यानी कि अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो एग्जिट पोल एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो चुनाव के बाद मतदाताओं की प्रवृत्तियों और संभावित परिणामों का संकेत देता है। हालांकि इसमें कई सीमाएं और चुनौतियां हैं जो इसके परिणामों को प्रभावित कर सकती है। इसके लिए एग्जिट पोल के परिणामों पर पूरी तरह से यकीन करना उचित नहीं है।
इन्हें एक संकेत के रूप में देखा जाना चाहिए और वास्तविक परिणामों के लिए चुनाव आयोग द्वारा घोषित किए गए आधिकारिक नतीजों का इंतजार करना चाहिए। एग्जिट पोल की सटीकता और विश्वसनीयता को समझने के लिए इसके इतिहास, सैंपलिंग पद्धति और सांख्यिकीय विश्लेषण को ध्यान में रखना आवश्यक है। केवल इन्हीं कारकों के आधार पर ही एग्जिट पोल के परिणामों पर यकीन किया जा सकता है। एग्जिट पोल के अनुमान में भी मौसम विभाग के अनुमान जैसे होते हैं, कई बार बहुत सटीक होते हैं, कई बार उसके आसपास होते हैं और कई बार सही नहीं भी होते हैं। एग्जिट पोल दो चीजों का अनुमान लगाता है, वोट प्रतिशत का अनुमान लगाता है और फिर उसके आधार पर पार्टियों को मिलने वाली सीट का अनुमान लगाता है। 2004 का चुनाव हमें नहीं भूलना चाहिए। उसमें तमाम एग्जिट पोल्स ने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार दोबारा सत्ता में आएगी, लेकिन सारे एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए और बीजेपी चुनाव हार गई। अब अगर इस बार की यानी कि साल 2024 की चुनाव की बात करें तो एग्जिट पोल कुछ भी कहे, 4 जून 2024 को ही असली रिजल्ट निकल कर आएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।